Next question. Let f from R to R be a function defined by f of x equal to log to the base root m root 2 sin x minus cos x plus m minus 2. ये function दिया f of x for some m such that the range of f is 0 to m. Then find the value of m. m की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो. ठीक है. लेट द गिवन फंक्शन भी कह दिया f of x इक्वल टू दिस वन गिवन दिया. द रेंज ऑफ f इज गिवन एज 0 टू. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. ये गिवन फंक्शन दिया है, रेंज उसकी 0 टू रेंज ऑफ f दिया. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. रेंज 0 टू दी. सही है. मतलब इसकी रेंज मतलब नहीं कि f of x फाइंड करो. m फाइंड करने 0 टू दिया ना, तो f of x इसके हिसाब से देखो अभी कैसे किया. लेट्स एनालाइज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एट इट्स आर्गुमेंट. तो यहाँ पे बेस क्या है? root m. देखो, the base of logarithm root m must be positive and not equal to 1. This is not equal to 1. So root m is greater than 0 and m is greater than 0 हो जाएगा. And root m not equal to 1 मतलब m is not equal to 1. क्लियर. अभी सेकंड थिंग, आर्गुमेंट ऑफ द लॉगरिथम लेट ax इक्वल टू रूट 2 sin x minus cos x plus m minus 2. The argument of a logarithm must always be positive. So ax is greater than 0. आर्गुमेंट भी ये जो आर्गुमेंट है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जो उसको a ऑफ x से डिनोट किया, दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. दिस इज रियल है ना. लेट सिंप्लीफाई द टर्म. ये r मतलब नहीं, इस फॉर्म में जब लिखा है दिस इज रियल नंबर r. लेट सिंप्लीफाई द टर्म. इसको सिंप्लीफाई किया मतलब फर्स्ट टर्म. We can use the identity. क्या है identity? a sin x plus b cos x equal to root of a square plus b square sin x plus alpha, where cos alpha equal to a upon root of a square plus b square and sin alpha equal to b upon root of a square plus b square. ये याद रखो. ठीक है, इसको नोट कर दो कहीं पे भी. शॉर्ट नोट्स अपने क्लियर शॉर्ट नोट्स निकालो उस हिसाब से. ओके, जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन है तो उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे. Okay, for sin x minus cos x. Okay, note this one in your short notes. Okay, sin x minus cos x. We have a equal to 1, b equal to minus 1. So root of a square plus b square क्या हो जाएगा? root 2. Thus sin x minus cos x मतलब यहाँ पे sin x minus cos x equal to root 2 बाहर है, और हमारा root 2 sin x minus 1 upon root 2. ये root 2 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा. सही है. तो क्या root 2 sin x minus cos pi by 4, क्योंकि 1 upon root 2 is cos pi by 4 and this 1 upon root 2 is sin pi by 4. ये यहाँ पे पुट कर दिया देखो. सही है. दैट इज इक्वल टू रूट 2 बाहर के वैसे वैसे sin x माइनस पाई बाई 4. अभी इसका ये जो वैल्यू है इसकी जगह पुट करो sin x माइनस cos x है, क्योंकि ये वैल्यू कौन सी निकाली अपने? sin x माइनस cos x क्या आ गया? ये आ गया. ये पुट कर दो इसमें. देखो ये पुट कर दिया रूट 2 sin x माइनस cos x इक्वल टू रूट 2. ये पुट कर दिया. ये जो वैल्यू निकाला ना, यहाँ पे रूट 2 माइनस sin x माइनस पाई बाई 4. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है पता क्या? sin a माइनस b का. sin a माइनस b क्या होता है? sin a minus b, that is equal to sin a cos b minus cos a sin b. वही फॉर्मूला, मतलब a की जगह यहाँ पे x और b की जगह पाई बाय 4, इसलिए वो sin क्या हो गया? sin x माइनस पाई. सही है. देखो अभी सो ये आ गया रूट 2, मतलब ये जो है मतलब फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ की फर्स्ट टर्म क्या आ गई? ये आ गई 2 sin x माइनस पाई. सो लेट इसको y को सेट करेंगे. लेट y इक्वल टू 2 sin x माइनस पाई बाई 4. सिंस द रेंज ऑफ sin थीटा क्या रहता है? हमेशा वेरिंग फ्रॉम -1 to 1, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू जो है ना हमेशा कब रहेगी? -1 के 1 के बीच में. यहाँ पे लिखा है इंटरवल. द रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा? -2 to 2, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 2 है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में 2 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? -2 to 2. सही है. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू a ऑफ x. तो a ऑफ x इक्वल टू y पुट करते हैं. देखो वो फर्स्ट टर्म की जगह ये देखो a ऑफ x इसको लिया था ना अपने. ये देखो a ऑफ x इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई किया अभी, उसको देखो उसको y, तो y पुट कर दिया y प्लस m माइनस 2. द रेंज ऑफ a ऑफ x कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y? -2 and maximum value of x 2 from this interval. So minimum value of a of x equal to क्या पुट करेंगे? सॉरी y इक्वल टू -2 पुट कर दिया तो m माइनस 4 आ गया. एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x 2 पुट कर दिया तो क्या आ गया? m आ गया. सो द रेंज ऑफ a of x इज m minus 4 to m. दिस इज m minus 4 to m.
दिस इज द रेंज ऑफ ए ऑफ एक्स। क्लियर? दिस इज द रेंज ऑफ ए ऑफ एक्स। बट गिवन एग्जांपल में अपने को क्या दिया है, रेंज ऑफ एफ, और एफ उसको लॉग टू द रूट एम है, अपन ने इसका रेंज निकाला। सही है? अभी इसका रेंज आ गया। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रेंज क्या आता है देखो। देखो ये आ गया ए ऑफ एक्स का, ए ऑफ एक्स क्या दिया, ये ए ऑफ एक्स है ना। इसका रेंज निकाला, अभी क्या आ गया, m-4 कॉमा m। सो ए एक्स टू बी ऑलवेज अ पॉजिटिव है ना, ए एक्स अपनी कंडीशन है। इट मीन्स द वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब m-4 ग्रेटर देन जीरो, मतलब m ग्रेटर देन 4। सही है? द कंडीशन m greater than 4 always satisfied m greater than 0 and m not equal to 1. So for the function f of x to be defined for all x belongs to R, we must have m greater than 4. Let's consider m greater than 4 आ गया। सही है? Let's consider the range of f of x. f of x मतलब log to the base root m, और ये a of x। सही है? इसको अपन ने a of x लिया था गिवन फंक्शन में। सिंस m ग्रेटर देन 4 मतलब a of x अपन ने इसको लिया था। देखो ना, ये गिवन फंक्शन है पूरा, इसको अपन ने क्या लिया था, a of x। ये मतलब ये a of x। अभी गिवन, सही है, इधर से अपन ये f of x ये था। सिंस m ग्रेटर देन 4 वी हैव रूट m ग्रेटर देन रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। m इज ग्रेटर देन मतलब वो रूट 4, मतलब m क्या हो जाए, बिकॉज द बेस ऑफ लॉगरिथम रूट m इज ग्रेटर देन 1 बोला है, ऊपर के कंडीशन में लिखा है। द फंक्शन g ऑफ t, मतलब इसको g ऑफ t से डिनोट किया, लॉग रूट m इंटू टी। मतलब a ऑफ x को क्या लिया है, t लिया, इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इसको लिया है, इसके साथ कंपेयर किया, मतलब ये गिवन कंसिडर फंक्शन लिया। The function g of t equal to log to the root mt is an increasing function. This means that the minimum value of f of x occurs when ax is at its minimum, and the maximum value of f of x occurs when ax is at its maximum. सही है? मतलब नहीं कि वो पॉजिटिव है ना, मतलब ये ग्रेटर देन 2 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है ना, रूट m इज ग्रेटर देन 1 है। उसका मतलब क्या रहता है, ये जो f of x है, ये जो f of x है, दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x occurs when ax is at maximum, मतलब ax की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उसे मतलब उसको लॉग लगाने के बाद इसकी वो मिनिमम, मतलब ax is at मिनिमम, ax की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ पे m-4 है ना, m-4, तो उसको लॉग लगाने के बाद वो ही f of x की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x occurs when ax is at its maximum। द रेंज ऑफ f of x क्या है, इसको लॉग लगा दो, है ना, लॉग ax को देखो, लॉग लगा, लॉग m, मतलब यहाँ पे इंटरवल, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है ना, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू, उसको लॉग टू द बेस रूट m लगा, वो किसकी रेंज होगी, f of x की। सो वी आर गिवन दैट, अभी इसका रेंज गिवन दिया, क्या दिया है, वी आर गिवन दैट द रेंज ऑफ f of x इज 0 to, गिवन एग्जांपल में देखो, गिवन एग्जांपल में देखो, रेंज 0 to दिए है। सही है? सो इसका मतलब नहीं कि ये जो कंपेयर है इसको कंपेयर करो इसके साथ, मतलब दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, एंड दिस इज इक्वल टू 2। सो देखो यहाँ पे किया, तो फर्स्ट वी सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m-4 इक्वल टू रूट m, ये जो है ना, मतलब ये फॉर्मूला कौन सा है पता है क्या, अगर log टू द बेस a b इक्वल टू 0 है तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, b इक्वल टू a टू द पावर 0, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, मतलब जैसे सपोज log a b दैट इज इक्वल टू 2 है, तो उसको लिखेंगे अपन b इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला याद रखो। देखो यहाँ पे m बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम m-4 इक्वल टू रूट m टू द पावर 0, और सिंस एनी नॉन जीरो बेस रेज टू पावर ऑफ 0 इज 1, मतलब इसका क्या m-4 इक्वल टू 1, मतलब m इक्वल टू 5, आगे m की वैल्यू। सेकंड कंडीशन, लेट चेक दिस वैल्यू, सेकंड कंडीशन में पुट करेंगे, इसमें सेटिस्फाई कर, देखो m की जगह यहाँ पे क्या पुट किया, रूट 5, तो ये कि देखो log रूट 5 इक्वल टू 2, मतलब देखो वी कैन राइट 5 एज अ रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 5 का, देखो रूट 5 ये 2 आगे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मतलब 2 सेटिस्फाइड कर रहा है ना, मतलब ये 2 कैसे क्या सेटिस्फाइड कर रहे हैं, देखो ये
क्या ये log√5 और ये क्या है √5 का होल स्क्वायर, तो उसी को लिख सकते हैं अपन, ये 2 आगे आ जाएगा 2 log√5 अभी देखो बेस आर्गुमेंट सेम है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1, दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर, आ गया इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे 2 दिए, राइट हैंड साइड आ गया, मतलब m इक्वल टू 5 सेटिस्फाइड करता है। so ये सेटिस्फाई द कंडीशन m ग्रेटर देन 4 भी है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 5। नेक्स्ट